नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीण सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 एजेंडों पर अपना मुहर लगा दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन से 19 एजेंडे हैं। सबसे पहले गृह विभाग के बिहार पुलिस भवन निर्माण के अंतर्गत गोदाम चौकीदार के लिए 20 पदों का बहाली के लिए मुहर लगाया गया है। इसके अलावा विद्युत सहायक अभियंता के लिए 6 पदों का सृजन के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में मुहर लगाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के DAY NRLM केंद्र प्रायोजित योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश और समय समय पर किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन को जारी रखने और वित्तीय वर्ष 22-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक योजना के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना और अनुमानित बजट विवरणी के अनुरूप संभावित व्यय रूप 15,326 करोड़ के आसपास स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन इत्यादि पद मद से 3 वर्षों में कुल 6,695 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति से संबंध में मुहर लगी है। इसके अलावा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 57 करोड़ 97 लाख 45 हजार की अनुमानित लागत पर योजना के तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में आज मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना बैच 1 2022-23 के तहत राज्य के 4 जिले औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय के अंतर्गत 28 अधता पथ कुल लंबाई 163.98 किलोमीटर और 13 अधता पुल का निर्माण कार्य, पथ संधारण कार्य, सतह निरीक्षण कार्य तमाम कार्यों के लिए कुल 242 करोड़ 68 लाख 19 हजार रुपये की अनुमानित जो लागत है उसकी स्वीकृति कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि यानी कि CRIF के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 11 पथों का निर्माण करना है, जिसको लेकर 1,097 करोड़ 50 लाख 99 हजार रुपये की जो स्वीकृति है वो कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके अलावा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृति दी गई है ताकि आकस्मिकता निधि में इसे रखा जाए। इसके अलावा शिक्षा विभाग के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया तथा पटना यूनिवर्सिटी में सहायक प्रधानाध्यापक के 370 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के 89 पद अर्थात कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट की तरफ से दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के राज्य में चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कृषि विभाग के राज्य में अनियमित मानसून, सूखे, अल्पवृष्टि के उत्पन्न सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना में कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से पूर्व में स्वीकृत 29 करोड़ 95 लाख रुपए के अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए की जो अग्रिम राशि की निकासी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा नगर विकास और आवास विभाग के लिए केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जो योजना है उसमें जो खर्च है उसके लिए 1309 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति के स्थान पर 980 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गृह विभाग के बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 की कंडिका संख्या 4 के पदीय समकक्षता से संबंधित कॉलम को संशोधित करते हुए बिहार में अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित करने और बिहार अग्निशमन सेवा को पुनर्गठन के उद्देश्य से पूर्व से सृजित राजपत्रित अराजपत्रित कोटि के 7 पदों का प्रत्यर्पण और कोटि के समेकित रूप में कुल 155 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा समाज प्रशासन विभाग
के रेपे और POCSO के अंतर्गत अन्य विशेष न्यायालय हेतु अपर जिला और सत्र न्यायाधीश में 54 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल पूर्णिया में 100 MBBS नामांकन क्षमता के साथ संस्थान की मान्यता के लिए NMC मानक के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को मिलाकर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 135 तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288 अर्थात कुल 423 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर प्रभाकर कुमार जो चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मोतिहारी को दिनांक 15/2/2015 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी कंकड़बाग पटना के लिए 21 पद, विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग पटना के लिए 43 पद और कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र कंकड़बाग पटना के लिए 3 पद अर्थात उक्त तीनों संस्थानों में कुल 67 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में मुहर लगी है। इसके अलावा डॉक्टर प्रभात प्रकाश चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मोतिहारी को 27/7/2014 से लगातार अनुपस्थिति रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया जाता है, इस पर भी मुहर लग गई है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे सभी फीडरों में उपलब्धता आधारित टैरिफ यानी कि ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डेटा संचार और ऑनलाइन डेटा निगरानी के प्रावधान सहित ऊर्जा लेखांकन और ऑर्केस्ट्रेशन हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास और एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए शिक्षकों के लिए 6 पद तथा शिक्षकोत्तर परिक्रमियों के लिए 6 पद अर्थात कुल 12 पदों की सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। तो ये कुल 19 एजेंडों पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया है और कई सारे विभागों में बहालियां निकली है जहां पर जो खाली पदे हैं उससे भरा जाएगा। इसके अलावा तमाम जो सड़क बनाने के लिए भी आज नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बजट पर मुहर लगा दी है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।